सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप कहीं न कहीं टीचिंग प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं। और अगर हम टीचिंग प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जान सकें कि हमारी क्या-क्या ज़िम्मेदारी होती है, क्या पावर होती है। ये हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो हम अपना एक कार्य को पूर्ण रूप से निर्वहन कर सकेंगे, है ना? तो हम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन-कौन से गुण निहित होने चाहिए या कौन से जो गुण हैं, जो आवश्यक हैं हमारे प्रोफ़ेशन को सफल बनाने के लिए। तो आपका व्यक्तित्व एक शिक्षक के रूप में कैसा हो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये निर्भर करता है। फर्स्ट पॉइंट होता है शिक्षक का योग्य होना है बहुत ज़रूरी। एक अच्छे शिक्षक का योग्य होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा देना ज्ञान का विषय है और अगर किसी शिक्षक के पास ज्ञान ही अधूरा है, तो अधूरा ज्ञान बहुत बुरा होता है, जो विद्यार्थियों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए शिक्षक को योग्य होना काफ़ी ज़रूरी है। एक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता बहुत ज़रूरी है। योग्यता के साथ-साथ एक शिक्षक को प्रशिक्षित भी होना चाहिए, क्योंकि वो समझा सके कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। साथ-साथ ये भी पता होना चाहिए कि किस उम्र में बच्चों के क्या गुण होते हैं और उनकी क्या-क्या योग्यता होती है। साथ ही उनकी जो स्कूलिंग योग्यता वो भी होना चाहिए। यह योग्यता स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक भिन्न-भिन्न हो सकती है। लेकिन जितनी शिक्षा जहाँ ज़रूरी है, उतनी शिक्षा एक शिक्षक में होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर आप शिक्षक को ज्ञान के भंडार के रूप में देखते हैं, तो वही है जो विद्यार्थियों को परिपूर्ण शिक्षा दे सकता है। इसलिए हमें आवश्यकता होता है कि आज तक जैसे कि आप सभी लोग प्राइमरी शिक्षक हैं, तो इसके लिए जो मिनिमम योग्यता आपकी 12वीं अथवा ग्रेजुएशन, साथ ही एक प्रशिक्षण कोर्स जिसमें आपका डीएड, बीएड प्रचलित है, वो होना बहुत ही आवश्यक है। इसकी सेकंड बात करते हैं कि शिक्षक के अंदर बोलने और समझाने की आकर्षक कला होनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक शिक्षक का बेहतरीन व्यक्तित्व उसके बोलने के तरीके पर काफ़ी निर्भर करता है कि वह किस तरह अपने विद्यार्थियों से पेश आता है। अगर एक शिक्षक एक बेहतरीन स्पीकर है, तो उसे कोई भी विद्यार्थी आसानी से पसंद करता है। अ, कब, कहाँ और कितना बोलना है, अगर यह इंसान को अच्छे से आता हो, तो वह एक शिक्षक को आता है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी हमेशा यह चाहता है कि उसका शिक्षक उससे बिना सर-पैर की बात ना करे, केवल मुद्दे की बात कर समझाए। अगर एक शिक्षक अच्छा वक्ता होगा, तो वह इस बात को भली-भाँति जानता होगा कि किस तरह विद्यार्थियों के सामने अपनी बात को रखना है। एक अच्छे शिक्षक में अच्छा वक्ता होना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे विद्यार्थी उसे बेहतर समझ पाएँगे और ध्यान दे पाएँगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो शिक्षा देने का अंदाज हो निराला, बहुत बढ़िया। ऐसा पॉइंट मतलब हर शिक्षक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि उनकी जो शिक्षा देने का जो वे ऑफ टीचिंग है, वो एकदम हटके होना चाहिए। आई मीन ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों को रुचिकर बना सके, वो बच्चों को थाम सके, है ना? शिक्षक को अपनी पढ़ाई के तरीके पर भी पूरी तरह आत्मविश्वास होना बेहद आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों का ध्यान ना भटके। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए, तो उम्र के हिसाब से अपनी प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया को बदलना एक शिक्षक का बहुत अच्छा व्यवहार माना जाएगा। अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वह खेल-खेल में उन्हें सिखाए, तो वह बेहतर होगा। इसके साथ ही अगर वह उच्च कार्य में कार्यरत है, तो उन्हें कुछ प्रायोगिक या प्रैक्टिकल उपाय करके समझाना उचित साबित होगा। यहाँ यह कहना उचित होगा कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का वह तरीका ढूँढे, जिससे बच्चों का ध्यान लगा रहे। इसके अलावा अगर शिक्षक नई तकनीक के साथ कुछ वस्तुएँ या मॉडल बनाकर बच्चों की पढ़ाई करवाए, तो वह भी एक बेहतर और रचनात्मक तरीका होगा। शिक्षक के अंदर विद्यार्थियों की मन स्थिति को भांप लेने का कौशल भी होना चाहिए। शिक्षक को यह समझ में आना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से बच्चा कोई समस्या में है, बच्चा भी मस्ती के मूड में है, उसी प्रकार उन्हें भी यह कार्य करना चाहिए, जिससे कि बच्चों की मनोदशा समझ में आए और वो अपनी शिक्षा का बेहतर उपयोग कर सकें।
एक पॉइंट, समय की कीमत खुद भी समझे और बच्चों को भी समझाए। बहुत ही आवश्यक पॉइंट है कि समय से बढ़ के कुछ नहीं होता है, कोई भी धन समय के आगे नहीं लगता है। तो वो शिक्षक खुद भी समय की कीमत समझे और बच्चों को भी समझाए। और एक और इम्पोर्टेंट, शिक्षक का चरित्र साफ होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि जब साफ चरित्र होगा तभी वह बच्चों को भी अच्छे से समझा सकेगा और बच्चों का आदर्श बन सकेगा। ये सब चीज़ें हो गई कुछ, और बहुत सारे पॉइंट हैं। शिक्षक को तो जितना बताओ उतना कम है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा ऐसे ही बात करते हैं। ये तो हो गई उनकी जिम्मेदारियाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसकी पावर क्या होती है। शिक्षक के पास वैसे देखा जाए तो बेसिकली पावर ज़्यादा नहीं होती हैं, वो केवल अपने स्कूल का हेड हो सकता है मोस्टली। लेकिन प्रशासन प्रशासन को ऐसा करना चाहिए कि शिक्षक को भी कुछ पावर दे, जिससे कि उनके साथ कुछ गलत ना हो सके। देखने में आता है कि शिक्षक को ज़्यादा पावर नहीं होती है। एक अच्छे शिक्षक को हम लोग देखते हैं कि एक पुलिस का कांस्टेबल भी कभी कभी डांट जाता है ना। तो यही शासन से अनुरोध है कि शिक्षकों को थोड़ी पावर भी दिलवाए। लेकिन कई जगह पर शिक्षक को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, गुरु माना जाता है, लेकिन उसकी कुछ स्पेशलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट, सैलरी की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, तो सैलरी के रूप में शिक्षकों को हम लोग बस इतना कह सकते हैं कि ठीक है, काम चलाने लायक वेतन दिया जाता है, और प्रोफेशन की तुलना में शिक्षकों को कम ही वेतन दिया जाता है, जबकि यह काम बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हम लोग अपने देश की नींव को मजबूत करते हैं। देश की नींव मजबूत होगी तभी पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। तो इसलिए शिक्षक लोगों को भी घर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक अच्छे वेतन की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें नहीं दिया जाता है। फिर भी काम चलाने लायक वेतन हम लोगों को उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट बात करें रिस्पेक्ट, दैट्स द मोस्ट पॉइंट। रिस्पेक्ट टीचिंग प्रोफेशन में शिक्षकों के प्रोफेशन में बहुत ही मायने रखती है। शिक्षकों को रिस्पेक्ट तो दी जाती है, लेकिन केवल मतलब तक। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि शिक्षकों को रिस्पेक्ट दें, उन्हें समझें, क्योंकि वो लोग आप लोगों के बच्चों का पूर्ण विकास करते हैं। उन्हें एक कच्ची मिट्टी से एक घड़े के रूप में ढालते हैं। ये टीचर ही होता है जो बच्चों को जैसे चाहे उस मोड़ पर ले जा सकता है, क्योंकि वही एक स्टार्टिंग माता पिता के बाद अगर किसी से इंटरेक्ट होता है बच्चों का, तो वो शिक्षक ही होता है। यही सारे पॉइंट है। शिक्षकों के बारे में तो जितना बात कर रहे हैं उतना कम है, बट आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि शिक्षकों को क्या आवश्यकता है। एक अच्छे वेतन, अच्छी पावर और सभी समाज से रिस्पेक्ट की उम्मीद लिए शिक्षक आज भी सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। शिक्षकों के बारे में ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू।